दूसरा जो प्रश्न है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर, तो दर्शाना है कि पी एम का जो वर्ग है ये क्यू एम डॉट एम आर के बराबर है। तो देखो, सबसे पहले तो हमसे कहा कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, हमने दिया है, मैं यहाँ लिख दिया है, और ये भी हमको दिया है कि कोण पी समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, सबसे पहले इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू आर, और पी पे हमने ले लिया 90 अंश का कोण, यानी कि ये समकोण बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक हो गया। और फिर हमको यही दिया गया क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम को जब मिलाएंगे तो पी एम जो है वो लंब होता है। लंब होने का मतलब क्या है, ये कोण दोनों कितने के हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। तो ये भी हमने लिख दिया है, दिया हमें, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, हमने 6.7 प्रमेय आपको एक बताया था, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर समकोण से सामने की भुजा पर लंब डालें तो इस प्रकार जो दो त्रिभुज बनते हैं ये दोनों आपस में भी समरूप होते हैं और बड़े त्रिभुज के साथ भी समरूप होते हैं। तो इस नियम के तहत हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो क्या दिया है हमको, हमको ये लिखना पड़ेगा, जिक्र करना पड़ेगा इसका कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, वो प्रमेय जो कहता है उसको शॉर्ट में हम लिख ले रहे हैं, तथा ठीक है, इस पी से हम क्या करते हैं, कर्ण पर एक लंब डालते हैं। पी एम जो है वो हमने लंब डाला क्यू आर पर, ये पहले से दिया गया है, हमको ऐसा करना है। तो इसलिए जो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज तो है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप होता है किस त्रिभुज के, क्यू एम पी के भी होता है, पी एम आर के भी होता है, बड़ा वाला त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों के समरूप है। लेकिन हमको किस त्रिभुज की जरूरत है, हमको इस बात को देखना है। देखो, पी क्यू आर की तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, पी क्यू है, पी आर है, क्यू आर है। तो इनमें से कोई तीनों में जो हमको सिद्ध करना है कुछ है इसमें, न पी क्यू है, न पी आर है, न क्यू आर है। ठीक है, अब हमको एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें ये तीनों भुजाएं शामिल हो जाएं, पी एम भी है, आपका क्यू एम भी है और एम आर भी है। ऐसा तो संभव नहीं है, तो पी एम आर वाला लेते हैं, एम आर इसमें है, तो हम पहले इसको ले लेते हैं। देखो, त्रिभुज पी एम आर को हमने ले लिया, ठीक हो गया। इन दो त्रिभुजों को हमने जो है समरूप ले लिया। वैसे हमने शुरू किया था पी से, समकोण से हमने इसको शुरू किया है, तो इसके नाम को भी हम समकोण से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एम आर पी कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको हम कर देते हैं एम आर पी, त्रिभुज एम आर पी। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो क्या होंगी, इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो इस त्रिभुज को भी हम ले लेते हैं पी क्यू एम ले लेते हैं इसको, ठीक है, हम इस त्रिभुज को भी ले लेते हैं पी क्यू एम ले लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें क्यू एम आ रहा है और इसमें एम आर आ रहा है, दोनों हमको एक साथ मिल जाएंगे। तो पी क्यू एम में अगर हम एक साथ इनको बनाना चाहें समझने के लिए, तो देखो पी क्यू एम इस प्रकार का त्रिभुज है, ये P है, ये Q है, ये M है, और ये जो इधर वाला त्रिभुज है ये इस प्रकार का है। क्या है इसमें, ये P है, ये M है, ये R है, दोनों समरूप हैं। तो क्या समानता है दोनों में, ये दोनों समकोण वाले हिस्से ये इनके हैं, और PM दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमको क्या करना है, PQM की अगर हम इसका कर्ण ले लें, PQ बट्टे PR ले लें, हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पी क्यू बट्टे क्यू आर की ज़रूरत नहीं है, पी एम की ज़रूरत है। तो हम पी एम के साथ लेते हैं इसका पी एम, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो कौन कौन सी भुजाएं सेम है, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो ये क्यू एम है, ये वाली भुजा यहाँ देखिए आप, ये वाली जो भुजा क्यू एम है, ये जो है आपकी इस भुजा पी एम के बराबर होती है, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो जाती है, और मतलब समान अनुपात में होती है। कहने का मतलब क्या है, समान अनुपात में होती है। या हम इस त्रिभुज को अगर ऐसे न करके ऐसे अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर से और समझ में आ सकता है आपके। ये क्यू एम है, यहाँ एम है, ये क्यू यहाँ होता है और ये पी यहाँ होता है। तो क्या होगा, ये लंब है। तो इस प्रकार जो दो त्रिभुज आपके बने हैं, एक त्रिभुज है पी क्यू एम, पी क्यू एम, और दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं आर पी एम, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप होते हैं और बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी होते हैं, ये हमने लिखा है। तो हमने लिख दिया ये दोनों त्रिभुज इधर वाले क्या हैं। हम इन दोनों त्रिभुजों को क्यों लिया, देखो इस भुजा में क्यू एम आ रहा है, इस त्रिभुज में एम आर आ रहा है,
और इन दोनों त्रिभुजों में पी एम कॉमन आ रहा है, तो हमको क्या चाहिए, पी एम चाहिए, क्यू एम चाहिए और एम आर हमको चाहिए। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने इस रूप में यहाँ भी लिख दिया, जिस क्रम में हमने यहाँ लिखा पी क्यू एम। देखो पी से टॉप से हमने शुरू किया, पी क्यू एम और आर पी एम, आर पी एम, इन दोनों त्रिभुज को ऐसे बना दिया है। दोनों का एम क्या है, समकोण है, तो एम दोनों का समकोण हो गया। तो अब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर हम क्या करें, इसका बेस ले लें और तो इसका भी बेस लेंगे, क्यू एम बट्टे पी एम, ठीक है। और अगर हम इसका लंब ले लें पी एम, तो इसका लंब क्या है, आर एम या एम आर, दूरी एक ही बात है, पी एम बट्टे एम आर लिख लेंगे क्योंकि हमको यहाँ एम आर लाना है। ठीक हो गया। अब इनको बज्रगुणन कर देते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ये जो है संगत भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो पी एम गुणा पी एम कितना हो गया, पी एम की घात 2, क्यू एम गुणा एम आर ऐसे ही रह गई, क्यू एम गुणा को डॉट बोलते हैं, क्यू एम डॉट एम आर। तो क्या लाना था हमको, पी एम की घात 2 बराबर क्यू एम डॉट एम आर। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो हमारी जो है यहाँ सिद्ध हो गई है। बस आपको ध्यान रखना है, जो थ्योरम 6.7 था उसका हमने यहाँ प्रयोग किया। इन दोनों त्रिभुजों को सही क्रम में आपको लेना है, जिस क्रम में मैंने आपको बताया था पहले। तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो पी क्यू एम, अगर इसका टॉप यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ इसका टॉप आर से शुरू होता है, ठीक है, आर पी एम। इस दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।